नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं था डपा, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, देखिए ये 10th का पेपर चल रहा है। 10th का 2023 का क्वेश्चन पेपर सोल्व हो रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और मैथ में 100% नंबर लाइए। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। एक नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि बिंदु बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ओके मेरे दोस्तों, यानी मूल बिंदु क्या बोला जाता है। मूल बिंदु इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 15 और 8 फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 15 एंड 8 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पे ओरिजिन के 0 0 लिखते हैं और कोई पॉइंट है यहाँ पे 15 और 8 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली इसको निकालना है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ओके मेरे दोस्तों, y2 माइनस y1 का अंडर रूट में होता है। तो इसमें x2 क्या है, इसमें ले लीजिए 15 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इन सबको स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, 225 और 64 आ जाएगा रूट में। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 289 हो जाएगा और इसका अंडर रूट आ जाएगा 17, ये 17 हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो ये दूरी हो गया। यहीं इसको डिस्टेंस बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इसको डिस्टेंस बोलते हैं यहीं। और ये सी ऑप्शन हो गया। ओके मेरे दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है सरल रेखा y इक्वल टू 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ओके मेरे दोस्तों, इंग्लिश वाले भी देखिए, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। यहाँ पे द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x माइनस 3 पासेस थ्रू व्हिच द फॉलोइंग पॉइंट, यानी इस इक्वेशन में ना इस पॉइंट को रख कर देखिए, यहाँ पे x क्या है, 2 है, y भी 2 है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे 2 है और ये भी 2 गुने 2 माइनस 3 करेंगे। तो यानी 2 इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, ये इक्वल नहीं है। ओके मेरे दोस्तों, अब सेकंड ऑप्शन रखेंगे। सेकंड ऑप्शन रखेंगे तो इसमें y क्या है, 4 है और x क्या है, 2 इंटू एक्स क्या है, 3 है, 3 माइनस 3 यानी 4 इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 3। 4 इक्वल टू 3 इक्वल नहीं है। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा वही पॉइंट है। अब देखिए डी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे y क्या है, 7 है। 7 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3। अब ये 7 इक्वल टू 2 10 हो जाएगा, ये 10 माइनस 3 यानी 7 इक्वल टू 7, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी सेम इसी तरह बनेगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से करना है। अब इसमें देखिए, इसमें बोला गया है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2 और 0 एंड 6 और 0 समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है मध्य बिंदु। इंग्लिश वाले देखिए, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, द पॉइंट ऑफ एक एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 0 एंड 6 2 0। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, समदूरस्थ, यानी इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कोई मान लीजिए -2 और 0 और ये कोई दूरी है 6 और 0, समदूरस्थ मतलब इक्वल दूरी पर, तो इसका x और y है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x1 का, x1 प्लस x2 बटा 2, यानी ये क्या हो जाएगा -2 और प्लस 6 बटा 2 यानी 4 बटा 2 इक्वल टू 2। ओके, अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2 यानी 0 प्लस 0 बटा 2 इक्वल टू 0, यानी पॉइंट हमारा क्या हो गया, x और y क्या हो गया, x और y हो गया 2 और 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 0 बी ऑप्शन में है। सो इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, सेम इसी तरह बनेगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन में y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या है। इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 15 एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 13 एंड 15। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे एक बिगर आरेख खींचे हुए नहीं होगा आप लोग को। देखिए ए एक्स एक्सिस हो गया और ए वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कहीं 0.3, 13 और 15 है, और कौन सा एक्सिस से पूछा गया है, वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी क्या है, ठीक है। तो इसमें वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, वाई अक्ष से जाइए यहाँ पे, ये जाएंगे यहाँ पे, तो यानी ये हो गया 15। ये दूरी पूछा गया तो दूरी तो यही होगा दूरी, यानी यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 13, और ये दूरी क्या होगा, ये हो जाएगा 15, ये वाली। तो यानी वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, दूरी यानी 13। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओके बेटा दोस्तों, तो यानी ये ऑप्शन सो इजी। देख रहे हैं, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए और हिंदी वाले भी देख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बोला गया किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक -10, 6 तथा 6 -10 है, तो वृत्त के केंद्र से निर्देशांक होंगे। वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए, इंग्लिश वाले में क्या गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इतना इतना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर का ये बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है और दोनों लास्ट पॉइंट है, एक -10 6 और एक 6 -10 है। तो इसका सेंटर मान लीजिए, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए एक्स वाई है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, यानी x1 क्या है -10 और प्लस x2 क्या है 6/2 इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, उसी तरह y का क्या होगा, 6 - 10/2, यानी y1, ये y1 प्लस y2। ओके, y1 प्लस y2, तो ये -4/2 यानी क्या आ जाएगा -2, यानी y बराबर x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 2। तो इसमें क्या होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सो इजी, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, से भी होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इसमें बोला गया है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि त्रिभुज है कोई, ये कोई भी त्रिभुज है एक, मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए इसका ए क्या है 2 और 4 है, और ये 0 और 6 है, बी और सी क्या है 4 -1 है। तो अगर मान लीजिए केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक यानी केंद्रक निकालना है, केंद्रक क्या होगा, केंद्रक क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा। तो इसमें सबका x का मान लिख लीजिए 2 प्लस 0 प्लस 4/3, तो ये क्या होगा 6/3 यानी 2 आ गया। अब देखिए y ये केंद्रक x का हो गया, और y का क्या होगा, y का वही होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब y1 का वैल्यू रख लीजिए 4 प्लस 6 -1 इक्वल टू 3, यानी 9/3 यानी 3 आ जाएगा, 3 टाइम में कट जाएगा, y इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में देख लीजिए 2 और 3 ये ऑप्शन में सो इजी, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, सेम इसी तरह बनेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। देखिए इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 13 and 19 टू द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया x हो गया और ये y हो गया। कोई बिंदु है यहाँ पर 13 और 19, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, मतलब इस बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ से लंबाई, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई 19 है, ये लंबाई 19 है, तो 19 हो जाएगा। सो इजी, डाले गए लंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x एक्सिस से 19 हो जाएगा। सो इजी, लंबाई इक्वल टू 19 हो जाएगा। सो इजी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं
इसमें पूछा गया है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए बिंदु -2, 8 और -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे। ये इंग्लिश वाली देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, 8 एंड -6, -4 लाई द व्हिच क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहले इसका मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 और 8 और -6 और -4 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट x और y हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अभी ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था x1 प्लस x2 बटा 2 यानी -2 -6 बटा 2 यानी -8 बटा 2 यानी ये क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। y इसी तरह निकलेगा, y1 प्लस y2 बटा 2 यानी क्या हो जाएगा, 8 -4 बटा 2 यानी 4 बटा 2 यानी 2 से 2 बार कैंसिल हो गया यानी 2, यानी ए पॉइंट क्या हो गया, x और y पॉइंट क्या हो गया, -4 और 2। अब देखिए -4 x कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। तो x यानी ये हो गया x एक्सिस, ये y यानी इसमें यानी सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं माइनस प्लस, यानी यहाँ भी है माइनस प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट। ओके मेरे दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यदि P00800 इतना किसी PQR के शीर्ष है तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें if P equal to इतना, Q इतना, R इतना are the vertices of the any इतना देन द एरिया ऑफ द त्रिभुज। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक शीर्ष बनाइए, पहले एक ट्रायंगल बना दीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पर ट्रायंगल बना लिए, ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, ए आर हो गया। पी क्या है 0 0 और क्यू क्या है 8 0 और यहाँ से क्या है 0 और 12। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये 0 0 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या हो जाएगी 8 का स्क्वायर रूट अंडर 8 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे इस तरह आप फंस जाएंगे। ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, डायरेक्ट हम क्षेत्रफल लिख देते हैं 1/2 x2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 ओके मेरे दोस्तों, x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3, अब क्या होगा y1 माइनस y2। ओके, यहाँ पर इसको रख कर दीजिए, ये चलिए रहने दीजिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए इसका सबका मान रख दीजिए 1/2 रखेंगे, यहाँ पे मोड आ जाएगा, ये उसके बाद 0 और 0 माइनस 12 प्लस 8 12 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 तो इसका मोड यानी 1/2, ये तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल, तो गुने 8 गुने 12 हो जाएगा, 2 छक 12, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 4 हो जाएगा, तो 8 छक 48। कौन सा आंसर हो गया, बी ऑप्शन हो गया। सो इजी, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए आप, सेम ही आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी हो गया। ओके मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0 6 0 0 एवं 8 0 है तो किसी त्रिभुज की परिमाप क्या होगा। देखिए इंग्लिश में देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर 0 6 0 0 एंड 8 0 द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पहले एक ट्रायंगल बनाइए, कोई ट्रायंगल हो गया ए, मान लीजिए ए का पॉइंट क्या है 0 6 है और बी का पॉइंट क्या है, बी का पॉइंट 0 0 है, 0 0 दे रखा है, सी का क्या है, सी का 8 और 0 है और डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला सब में लगेगा तीनों साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी रूट अंडर 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा इसमें 6 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा रूट में, और इसका वैल्यू हो जाएगा 6, यानी ये भी बराबर 6 हो जाएगा। उसी तरह बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर देखिए उसी तरह हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ए सी बराबर देखिए यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये रूट अंदर 36 हो जाएगा प्लस 64 आ गया, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, रूट अंडर 100 हो गया। तो ये आ जाएगा 10, इसका वर्गमूल एसी का निकल गया। अब परिमाप बराबर क्या होता है, परिमिति, यानी परिमिति क्या होता है, परिमिति क्या होता है, ये हो जाएगा सारे साइड का सम ए बी बी सी प्लस सी ए। ओके मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 यानी 24 हो गया। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, यानी 24 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो गया, सो इजी बी ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें बोला गया है दो रैखिक समीकरण एक लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल हो सकते हैं। इंग्लिश में देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ टू लिनियर इक्वेशन इज कॉन्सिडेंट लाइन देन हाउ मेनी द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक लाइन ये है और कॉन्सिडेंट का मतलब इसी के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, तो कितनी सॉल्यूशन होगी, इनफाइनाइट यानी अनगिनत। सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश वाले देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके मेरे दोस्तों, अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी, इसमें पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हम अगर इस इक्वेशन के हम ऐसा लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ, यानी y इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी यहाँ पे m1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 7y, 7 इधर ही रह गया और ये सारे 0 के उधर ले गए, तो माइनस का 12x और प्लस का 5 हो जाएगा, और 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12/7 x और प्लस का 5/7। अब यहाँ पे m2 क्या हो गया, यहाँ पे m2 क्या हो गया, माइनस का 12/7। अब देखिए m1 और नॉट इक्वल टू m2 है, m1 नॉट इक्वल टू m2 है, तो यह अंतःकोण नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यह बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं समानांतर भी नहीं है। ये रेखाएं देखिए यहाँ पे रेखाएं समानांतर नहीं है, रेखाएं समानांतर नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, रेखाएं समानांतर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट क्या है, इसका y इंटरसेप्ट -3 है, पहला का y इंटरसेप्ट क्या है, -3 है, -3 है। दूसरे का y इंटरसेप्ट क्या है, दूसरा इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्या है, +5/7 है। तो दोनों भी इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो रेखाएं समपाती भी नहीं है, रेखाएं क्या नहीं है, समपाती भी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये भी इक्वेशन खत्म, ये भी नहीं होगा, यानी प्रतिच्छेद सरल रेखाएं हो सकती है, यह प्रतिच्छेद सरल रेखाएं होगी। देखिए इंटरसेक्ट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, सी ऑप्शन। ओके मेरे दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x अक्ष के समानांतर y अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से जाती हुई। देखिए लाइन इंग्लिश में देखिए, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई। देखिए अगर x माइनस अगर y यहाँ पे दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू इधर का हो गया, इधर का उधर गया, तो क्या हो जाएगा, इधर का x हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, x। तो ये कौन सी लाइन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये वाली हो जाएगी y इक्वल टू x की लाइन। तो यानी ये मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा हो गई। समझ गए मेरे दोस्तों, मूल बिंदु से जाती हुई हो गई। ये कौन से हो गई, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
अब आइए यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था, जनरली मतलब सामान्य द्विघात समीकरण का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण बोला जाता है। तो द्विघात समीकरण इसमें एक्स क्यू है तो ये नहीं हो सकता। इसमें इसमें देखिए, इसमें इसमें यहाँ एक हुआ है पावर, यहाँ पे 2 हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 8 एक्स क्यू हो जाएगा। तो ये वाला भी नहीं है, यानी एक ही बच गया बी ऑप्शन। सो इजी, बी ऑप्शन बच गया, तो बी ऑप्शन हो गया। ओके मेरे दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो का एक मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या है p है, और c का वैल्यू क्या है -3 है। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b के जगह पर क्या है, माइनस का p हो जाएगा। अब बटा a के जगह पर क्या है, यानी -p/2 अल्फा प्लस बीटा। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का ये होगा मूलों का गुणनफल। ओके मेरे दोस्तों, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। तो c का वैल्यू क्या है -3 और a का वैल्यू 2, यानी और एक इक्वेशन एक मूल इसमें दे रखा है, ये रहा एक दे रखा है। तो मान लीजिए कोई भी अल्फा इक्वल टू दे रखा है तो -3 बीटा इक्वल टू -3/2, यानी -3 से -3 कैंसिल, यानी बीटा इक्वल टू 1/2। बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा की वैल्यू क्या है -3। अब देखिए इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए तो पी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और प्लस का 1/2 इक्वल टू -p/2। ओके मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे लेंगे तो -6 प्लस का 1/2 इक्वल टू -p/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/2 इक्वल टू -p इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 5। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए सेम ही होगा, सेम ही इसी तरह करेंगे, यानी इंग्लिश वाले भी देख लीजिए सेम आएगा। ओके मेरे दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के किन किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए इंग्लिश वाले देखिए, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर द रियल। यानी इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर यानी विविधकर। डिस्क्रिमिनेंट को डी इक्वल टू 0 यानी विविधकर का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके मेरे दोस्तों, यहाँ पे ए क्या है 9 है, बी क्या है 3k है, और सी क्या है 4 है। तो यहाँ पे वैल्यू सारा रख दीजिए। तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने 9। अब इसी तरह रहने दीजिए, आसान हो जाएगा, इक्वल टू 0, और इधर माइनस है तो उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर 9k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौके 16, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 16 गुने 9 इक्वल टू 0। तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 16 गुने 9 हो गया, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, रूट कितना होता है 4 होता है, तो प्लस माइनस 4 ए ऑप्शन आ जाएगा। सो इजी मेरे दोस्तों, देख रहे हैं कितना इजी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0 के अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है 3p है, और c इक्वल टू क्या है 2p स्क्वायर है। ओके मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग कितना हो जाएगा -b/a,
पी की जगह पर क्या है -3p/a की जगह पर 1 यानी -3p अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है c/a यानी 2p²/1 यानी 2p²। अब यहाँ पर इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3p का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा और इक्वल टू 9p² हो जाएगा। अब इसके जगह पर क्या है 5 दे रखा है तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, यहाँ पर 5 रख दीजिए प्लस 2 गुने ये क्या है 2p है, 2p² है यानी 2p² इक्वल टू 9p² हो गया। तो 5 प्लस 4p² इक्वल टू 9p² हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा 9p² और इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4p², तो ये हो जाएगा 5p²। और दोनों तरफ 5 देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ 5 इक्वल टू 5p² है तो p 5 से 5 कट गया तो p² इक्वल टू 1 आ गया तो p इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सो इजी देख रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, if alpha beta are the root of the equation this then alpha square plus beta square equal to 5 then the value of p is, देख रहे हैं सी ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, सी ऑप्शन हो गया, कितना इजी आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² इक्वल टू 0 के मूल होंगे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसको डायरेक्ट हम ऐसा कर दिए तो इसको क्या करेंगे, इसी को हम ये इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा a² p² x² हो जाएगा इक्वल टू q² हो जाएगा। अब यहाँ से a² p² से भाग दे देंगे तो x² इक्वल टू q² अपॉन a² p² हो जाएगा। अब इसका रूट चढ़ाएंगे x इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा q² a² p², तो ये प्लस माइनस पहले आ जाएगा तो प्लस माइनस q/a p। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। सो इजी, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए सेम ही ऐसा ही बनेगा, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए सेम ही है, डी ऑप्शन में है। सो इजी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया है कि मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। इसमें क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 1 आ गया, बी बराबर क्या आ जाएगा -15 आ गया और सी बराबर क्या आ गया 50 आ गया। ओके मेरे दोस्तों, तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a यानी माइनस और -15 और एक जगह पर 1 यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया 15 आ गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 50/1 यानी 50। अब इतना बटा इतना में पूछा गया है हमारा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या बोला जाएगा, तो इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 और बटा में नीचे 50। अब क्या हो जाएगा इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा ऐसा अनुपात का चिन्ह दे दिया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ कट जाएगा 5 से 5 3 15 15 50 नीचे 10 यानी 3:10 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है। सो इजी, देख रहे हैं मेरे दोस्तों, देखिए देख रहे हैं कितना इजी है। आइए अब देखते हैं, देखिए आप लोग के लिए कितना इजी से इजी हो गया। अब देखिए इसमें पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। देखिए इफ -5 and -1 are the roots of the quadratic equation then the equation will be इक्वेशन क्या होता है, देखिए ये अल्फा इक्वल टू -5 हो गया और बीटा इक्वल टू -1 हो गया, तो इक्वेशन क्या होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो x² प्लस -5 -1 इंटू x प्लस माइनस का 5 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये जुट जाएगा तो x² माइनस का 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें मिलाइए +5 है, बी ऑप्शन है। सो इजी, बी ऑप्शन आ गया। सो इजी, देख रहे हैं मेरे दोस्तों। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले बेल घंटी बजेगी, बेल घंटी जब बजेगी तो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपका सबसे अच्छा नंबर आएगा, और सबसे अच्छा नंबर आएगा तो आपका नाम होगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।